अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे आप। अच्छा जी, इस तरीके का सेशन आज पहले कभी हमने किया नहीं है, लेकिन कुछ हमारे सेलर्स हैं तो अब कोशिश है। मेरी साथ से रिसेंट बात हुई थी कि जो लोग कामयाब हो गए वो कोशिश करें कि आएँ। जो नहीं कामयाब है उनके भी अभी मैं सेशन दे के आ रहा हूँ कि जो जो मसले हैं वो हल करा के आ रहा हूँ। लेकिन जो कामयाब हो गए तो उनका थोड़ा सा एक्सपीरियंस जानते हैं कि यार अब मैं तो एक ही पैटर्न के हिसाब से लेट सपोज प्रोडक्ट हंटिंग आपको बता रहा हूँ, आपको मार्केटिंग गाइड कर रहा हूँ, लेकिन रियल मार्केट में किस तरीके से लड़के निकल के काम कर रहे हैं, क्या क्या चीजें परफॉर्म कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उसको जानते हैं। तो अभी आज के जो हमारे मेहमान हैं अब्दुल्ला हैं, हमारे साथ पेड कम्युनिटी में मौजूद हैं। अब्दुल्ला की स्टोरी ये है कि भाई इन्होंने हमारा कोर्स ज्वाइन किया। सही है, मैं कोई वाहवाही की नीयत से नहीं कह रहा कि भाई कोर्स ज्वाइन किया लाखों कमा लिए, नहीं। ये सेशन का मकसद ये है कि जो बैकएंड पे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि परेशान हैं, सिस्टम नहीं चल पा रहा है प्रॉपर वे में, उनके लिए ये मोटिवेशन के तौर पे कि अब्दुल्ला ने क्या क्या प्रोसेस को फॉलो किया, ताकि आप भी वो प्रोसेस को फॉलो कर लो तो आपके लिए जो चीज़ें हडल्स हैं वो आसान हो जाएं। तो अब्दुल्ला ने तकरीबन 15 डेज के अंदर ऑलमोस्ट 300 के टू 350 के का रेवेन्यू हिट किया विद अ सिंगल प्रोडक्ट। तो अब्दुल्ला भाई, पहले तो खुशामदीद आपको, आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया आपके लिए। लोग भाग जाते हैं, हाँ जी, ऑर्डर आते आपका हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। असल में तसलसल ये है कि लोगों का बताने का रुझान नहीं होता, ऑर्डर आते हैं वो बोलते हैं कि यार कौन पढ़े पंचायत में, कौन दे ग्रुप पे जवाब, चुपचाप साइड पे हो जाते हैं। वो ग्रुप को डाला म्यूट पे और काम कर रहे होते हैं, कहीं फंसते हैं तो फिर याद करते हैं। खैर, तो अब्दुल्ला भाई पहले तो ये बताएं कि थोड़ा सा आप अपनी जर्नी बताएं कि बैकएंड पे आप पहले क्या कर रहे थे, आपका कोई लिंक है या आपके वालिद साहब की कोई सपोर्ट है कि पहले से ऑनलाइन का कोई काम हो रहा है, आपके पास प्रोडक्ट का कोई लेवरेज है, कोई ऐसा सिनेरियो है, या आप नॉर्मल लेमैन बिल्कुल नया नया स्टार्ट किया आपने दराज। देखिए हारिस भाई, मैं अभी भी एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। और मेरे वालिद साहब का भी कोई बैकग्राउंड नहीं ऑनलाइन काम से रिलेटेड या ऑफलाइन काम से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट की फील्ड में ना। वो कंस्ट्रक्शन की साइट पर है, तो है बिजनेस ही, लेकिन है कंस्ट्रक्शन की साइट। और दूसरा जो है ना, मैं जो है बर्ड्स का शौक करता था पहले। तो और मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ। तो फिर जो है ना, मुझे दराज का शौक चढ़ा, वो भी साथ भाई की वजह से चढ़ा था। तो फिर मैंने समझ लिया, मुझे 26-27 दिन हो गए अभी अकाउंट बनाए हुए। तो आपके सामने स्टोरी है बाकी। महीना भी नहीं हुआ मतलब आपको? नहीं, महीना भी मेरा जो है ना, समझ ले 3-4 तारीख को होगा, सितंबर को। अच्छा जी, क्या आपने बेच लिया अब तक? आपने कहा मुझसे बात हुई, आप मेरे साथ फिजिकल भी आके मिले, आप जो जी। ऑनलाइन ऑफलाइन सेशन होता है उसमें आपने मुलाकात की हमसे, तकरीबन 2 दफ़ा आ गए आप। तो आपने अपने कंसर्न शेयर किए, क्या मैंने आपको टाइम दिया अब्दुल्ला भाई? अरे मुझे भाई, वैसे मैसेज उम्मीद किया, तो नहीं था जवाब भी कि दे कोई दिया। बंदा उम्मीद तो नहीं था कि कोई बंदा टाइम दे सकता है। लेकिन जरूरत से ज्यादा ही जो है ना, आपने टाइम दे दिया सही है भाई, तो मेरी कोशिश यही होती है कि यार, अच्छा है। अब्दुल्ला ने अनाउंस भी किया था पेड कम्युनिटी में कि कोई मिलना चाहता है तो वो आ जाए। अब्दुल्ला तकरीबन मेरे से 1 डेढ़ घंटा मेरे साथ बैठा, इसके जो मसले थे हमने वो डिस्कस किए, जहाँ जहाँ इसको इश्यूज आ रहे थे वो सॉल्व करवाए इसने अपने लिए, इसने टाइम निकाला, मेरे को वैल्यू दी, आया मेरे पास, मैंने इसको उसकी वैल्यू दी कि जो जो इसके कंसर्न थे वो क्लियर कर दिए। अब्दुल्ला भाई, कितने लोगों ने एग्री किया था आपके साथ आने का? सर, जब मैंने पोल डाली थी ना, तो 15 लोगों ने एग्री करा था आने का। जब फिर मैं एंड में सबको मैसेजेस करा ना, तो मैंने पोल में लिखा हुआ भी था कि कराची वाले जो है ना सिर्फ वोट करें। फिर भी पता चला भाई को रावलपिंडी वालों ने ही वोट कर दिया। और जो कराची वाले थे उनको फिर पूछा कि भाई आ जाओ 7 बजे मीटअप है, तो कहते हैं, एक कहता है कि हॉस्पिटल में हो, एक कहता है कि बहुत दूर है। अब बंदा उनको क्या रिप्लाई करेगा किसी। चलें, खैर है अब्दुल्ला भाई, लोगों के हो सकता है कि कंसर्न्स हों रियल, कोई मसले वाली बात नहीं है, आप आए, आपने फायदा उठाया। अब अब्दुल्ला भाई थोड़ी सी जर्नी मुझे बताइएगा कि आपने ये 22-25 दिन के अंदर क्या रेवेन्यू हिट किया। आपकी वीडियो भी मैंने डाली थी ग्रुप में, तो क्या रेवेन्यू हिट किया, कितने प्रोडक्ट से हिट किया, क्या कैटेगरी है, थोड़ी सी ये स्टोरी बता दें। हारिस भाई, देखिए पहले प्रोडक्ट हंड कैसे करा। तो पहले तो मेरा यही दिमाग था कि ट्रेंडिंग प्रोडक्ट उठा लिया जाए, थोड़ा हाथ साफ करने के लिए ना। क्योंकि कम्प्लीटली न्यू प्रोडक्ट में ना थोड़ा टाइम लगता है। तो 4-5 प्रोडक्ट में जहन में बिठा के गया था अपने मार्केट। तो जिसमें से 3 जो है ना, मुझे बहुत अच्छे सोर्स हो गए थे पैसों में। तो मार्केट में जब घूमा ना 3-4 घंटे, तो बहुत अच्छे होलसेलर्स मिलके सोर्स हो गए थे। तो बाकी अगले दिन ही आके लिस्टिंग कर दी। तो नेक्स्ट जैसी लिस्टिंग करी ना रात को, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मेरे पास ना एक ऑर्डर आया हुआ था। सबसे ज्यादा खुशी ना आज तक उस ऑर्डर ने दी थी मुझे। उसके बाद एक दिन में 120 ऑर्डर भी आया, उसने भी खुशी नहीं दी जो एक ऑर्डर ने खुशी दी थी पहले। बस ये बंदे, आपको भी पता है हारिस भाई, जब पहला ऑर्डर आता है ना, वो अलग ही बात होती है बिल्कुल, उसकी। मुझे भी याद है अपना वो पहला ऑर्डर। बस, तो वो मुझे पता है, उस बंदे का नाम भी याद है, जगह भी याद है। सेम सेम सेम। तो ये बात है। तो फिर अब्दुल्ला जो है भाई ना। आपने, मैं आपको जी रोकना जी। चाह रहा हूँ, मैं आपने बात की कि आपके माइंड में 4 प्रोडक्ट थी, आपने कैसे हंट की, आपने दराज से हंट की,
आपने कहाँ देखा उन प्रोडक्ट्स को कि आपको लगा कि यार ये चीज मैं बेचूंगा? कैसे फाइनल देखिए किया? मैंने लोग फाइनल ही नहीं कर पाते। हरीश हरीश भाई, पहले तो मैंने इसमें ना देखा, सर्च वॉल्यूम जो है ना तकरीबन 15-16 हजार का रोज का सर्च वॉल्यूम था। कहाँ बहुत देखा बड़ा आपने? सर्च वॉल्यूम है। जिनॉन पे देखा ना, दराज पर। दराज पे ही देखा जो पैटर्न हमने बताया आपको? जी। अब सही, पंद्रह जी आगे? 15 हजार 16 हजार का रोज का मैं देख रहा था, 2 दिन से 3 दिन से ना आ रहा था। तो ठीक है। और उसमें लिस्टिंग जो थी ना, वो समझ ले 3-4 हजार थी। ठीक है। तो समझ ले एक ले मतलब कि बहुत अच्छा पोटेंशियल था ना उसमें। तीन चार लिस्ट तीन तीन 3-4 हजार लिस्टिंग्स तो कुछ भी नहीं होती 15 हजार की सर्च वॉल्यूम पे ना। और टॉप 40 जब मैंने देखी ना, तो टॉप 40 की जो सेल्स थी ना, जो टॉप 20 to 40 की जो सेल्स थी, वो 3-4 डेली की सेल थी। तो 3-4 डेली की सेल्स वेलोसिटी लेना तो कोई मामूली बात होती है। तो मैंने कहा ये फर्स्ट पेज पे तो हम आराम से रैंक कर सकते हैं, और 15 हजार का जिसपे सर्च वॉल्यूम और फर्स्ट पेज पे आप हो टॉप 20 में, तो उस पे सेल्स जनरेट करना तो कोई मसले की बात ही नहीं है। क्योंकि पंद्रह ठीक है। हजार आपको दिन में क्या 20-25 लोग भी नहीं टकराएंगे क्या? ये बात है। अच्छा, जो आपका प्रोडक्ट था वो पहले से क्या दराज से बिक रहा था, या आप पहले बंदे थे जो उसको लॉन्च कर रहे थे? नहीं हरीश भाई, थे प्रोडक्ट थे, और अभी भी है। मुझसे नीचे भी बैठे हुए हैं, कोई 90 पेज पे बैठा है, कोई 80 पे मैं देखता हूँ। बैठे हुए बहुत लोग बैठे हुए हैं अभी भी। लेकिन जो टॉप 40 में थे ना, वो सिर्फ 3-4 थे, ठीक है। मेरी वाली वेरिएशन में। सही हो गया। अच्छा अब्दुल्ला भाई, आपने प्राइस आइडेंटिफाई कैसे किया? आपने माइंड में बना लिया कि यार ये प्रोडक्ट मुझे समझ में आ रही है, मैं मार्केट जाके चेक करता हूँ। आपने प्राइस को कैसे आइडेंटिफाई किया कि यार ये बेस्ट प्राइस है, मुझे इस पे मिल रही है तो मैं देखूं? देखिए हारिस भाई, शुरू में ना जब तक कॉम्पिटिटर थे ना, मैंने शुरू में जब प्रोडक्ट सोर्स करके लाया ना, तो मैं देखा 1499 में जो है ना प्रोडक्ट बिक रहा था। तो अब सही है, मैंने 1400 सोचा निन्यानवे 1390। जी, मैंने अब अपनी लिस्टिंग जो मैंने अब सोचा कि 1229 पर अगर मैं इतना लेवरेज दे दूं कि 200 रुपए का लेवरेज। 200 रुपए आपको पता है कॉम्पिटिटर को तोड़ने के लिए इतने से प्रोडक्ट पे बहुत होता है कि पूरे अब उसका प्रोडक्ट वो टूट जाएगा, क्या नाम है उसकी सेल्स वेलोसिटी। तो मैंने 1229 पे देखा ना, जब भी मुझे 24% का प्रॉफिट था आराम से, तो मैंने सबसे पहले आते के साथ ही 1229 पे ना लिस्ट कर दिया अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला भाई, यहाँ पे मैं रोकना चाहूंगा। लोगों को ये होता है कि भाई मार्केट में मार्जिन ही नहीं निकलता, होलसेलर खुद बैठा हुआ है, पैसे ही नहीं निकल पाते, तो आपको 20% कैसे कैसे अचीव हुआ? या देखिए थोड़ा सा हरीश उसको भाई, बताएं। मिलता है अगर बस सोर्सिंग अच्छी होनी चाहिए भाई, जरूर मिलता है। कैसे बस करें आपके सोर्सिंग? सोर्सिंग सोर्सिंग ऐसी करें, टाइम दे मार्केट को, और क्या। कराची इतनी बड़ी है, हर आप जगह ही अपना मार्केट है। आप अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताएं कि कितना आपने टाइम दिया, कितना टाइम लगा आपको सोर्सिंग ढूंढने में, कितनी मार्केट आपने विजिट की, कितना टाइम लगा, थोड़ा सा बताएं। देखो हारिस भाई, जैसे अभी भी मैं जाता हूँ ना सॉरी, अभी भी मैं जाता हूँ ना, तो जैसे इन्वेंट्री उठाने, हम्म। तो अब इन्वेंट्री तो मैं उठवा लेता हूँ आराम से, उसके पास रखवा देता हूँ, सही है। फिर मैं आराम से 1-2 घंटा ना अलग से मार्केट ढूंढता हूँ कि ऐसा कोई प्रोडक्ट मिल जाए जो एक तो दराज पे ना हो, ऊपर से जो है ना ऑफलाइन बड़ा कैटेगरी में भी, किचन की कैटेगरी का मुझे ज्यादा शौक है। तो ऑफलाइन ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए जो दराज पे भी ना हो, जिसमें मुझे खुद को पहले पोटेंशियल दिखे। अगर आपको लगता है पोटेंशियल है, तो कुछ नहीं 4-5 पीसेस उसको उठा के लियो अपने। फिर उस पर थोड़े से टीवीवीआरओ करवा लो शुरू में, इनिशियली लिस्टिंग करके अच्छी सी। अच्छा तो और अब्दुल्ला अगर आपके सेल्स काफी जनरेट हो जाए, तो फिर जाके उठा ले स्टॉक। अच्छा अब्दुल्ला भाई, यहाँ पे एक और सवाल ये आता है कि आपको डर नहीं लगा कि यार मैं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हूँ, मेरा पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं मार्केट जाता हूँ, मैं 10-15 पीस उसके उठा के लाता हूँ अपनी अजम्पशंस की बेसिस पे, तो अगर वो चीज़ नहीं बिकती तो क्या लॉस होगा? कि आपको ये ख्याल नहीं आया कि यार पैसे फंस भी तो सकते हैं, मैं एक उम्मीद से लगा रहा हूँ, तो आपको ये कैसे मोटिवेट हुआ कि क्या ये करना चाहिए यार, टेस्ट करना चाहिए, बिकेगी? ये कैसे बिलीव हुआ? हरीश भाई देखिए, मुझे तो कोई भी डर नहीं था ना, क्योंकि कोई 4-5-10 पीसेस उठाना तो कोई मामूली बात है ना। अगर आप 800-900 रुपए की चीज उठाते हो, 8-9 हजार रुपए का इन्वेंट्री उठाते हो, तो 8-9 हजार रुपए मैं नहीं समझता दराज पे जो कि अभी बैठे हुए हमारे पेड कम्युनिटी में, ये 8-9 4-5 हजार रुपए देकर कब किसी ने कोर्स खरीदा हुआ, तो 15 हजार तो देके बैठा होगा ना आराम से। और ये बिल्कुल कोर्सेज कर ऐसे रहे ही हैं 25-25 हजार के, तो क्या 8-9 हजार की इन्वेंट्री उठा के रिस्क नहीं ले सकते क्या? और बिल्कुल जब ऐसे ही। आपके पास रिस्क होगा, जब तो सर अचीवमेंट आएगी ना। अगर आप बैठे हुए हो, कोई रिस्क ही नहीं है, जैसे लोग ड्रॉप शिपिंग करते हैं, उनको कोई डर ही नहीं है कि ऑर्डर आया तो चलो ड्रॉप शिपिंग कर लेंगे। आपके पास इन्वेंट्री पड़ी होगी, आपको दिख रही होगी, जब तो आपको दिल चाहेगा ना कि मेरे घर से चली जाए, एक सेल हो, टेंशन सेल्स वेलोसिटी एक जनरेट हो। टेंशन होगी आप मेहनत आपको कि करो। हाँ भाई माल लाया हुआ हूँ तो बेचने की, जाहिर सी बात है आप हर कोशिश करोगे। यही बात है सर जी। ठीक हो गया अब्दुल्ला भाई। यहाँ पे एक लर्निंग आप लोगों के लिए, तमाम लोगों के लिए ये है कि भाई हमने शुरू करना है, कुछ ना कुछ करना है। बैठे हुए सोचते रहेंगे कि यार ये प्रोडक्ट चलेगा नहीं चलेगा, मार्केट जाना है, कुछ थोड़ी बहुत और हरीश भाई, इन्वेंट्री मैंने लेके। ये देखा है, जो शुरू में बच्चे होते हैं ना स्टूडेंट, ये बहुत ज्यादा ना हंटिंग में घुसे होते हैं कि यार हंटिंग करना तो इतना मुश्किल काम है कि प्रोडक्ट हंट करना, इतने स्टेट्स देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे आपकी आवाज़ बहुत हैं। स्लो है एक अब्दुल्ला भाई।
आवाज आ रही है भारिस भाई? अब बेहतर है। मैं कह रहा हूँ ये जो नए स्टूडेंट्स होते हैं ना, मैंने जो देखा है, ये ना बहुत वो होते हैं कि बहुत हंड करने में ना बहुत टाइम लगा रहे होते हैं। आप कुछ दस टिप्स एंड दस ट्रिक बीस दें। भाई देखो, अगर आरिस भाई शुरू में स्टार्ट करना है ना, तो आप आपका तो नहीं पता, लेकिन मैं तो यही कहता हूँ ट्रेंडिंग प्रोडक्ट बंदा उठा ले। अगर उसको सोर्सिंग से बीट कर सकता है ना, तो उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट उठा ले, उसकी सेल्स आपको पता होती है कैसी चल रही है। पूरी शॉपिफाई वालों ने उठाया वो होता है फेसबुक पे। आपको पता है जो मेरा प्रोडक्ट है अभी शॉपिफाई पे बहुत बिकता है। सही है, बेतहाशा बिकता है। अब तो जाहिर सी बात है, इसका ट्रैफिक जो है दराज पे भी ज्यादा आता है ना, क्योंकि दराज पे ट्रस्ट वॉल्यूम ज्यादा है। लोग दराज से लेना, ट्रस्ट वॉल्यूम ज्यादा होता है, और दराज पे प्राइस भी कम्पेटिटिव होती है, कम्पेटिटिव होती है ना शॉपिफाई वालों से। अब्दुल्ला भाई, ये आइडेंटिफाई कैसे करें कि शॉपिफाई पे बिक रहा है या ये है, किस तरीके से हमको पता लगेगा? शॉपिफाई पे बिक रहा है भाई, एक दफा फेसबुक पे सर्च कर ले, फिर देखें अगर उसने आपको 100 ऐड नहीं दिखाया ना, तो मेरा नाम भी अब्दुल्ला नहीं। क्योंकि वो दिखाता ही उसको ऐड, जो एक मैंने एक बार खुद ही ऐसी सर्च कर लिया उसके क्या नाम है, अपना प्रोडक्ट का नाम। तो उसके बाद जो उसके एड्स वो स्टार्ट हुए ना, अब मुझे एक एक मतलब पेज का भी नाम याद है कि कौन कितने का बेच रहा है और कौन कौन सा प्रोडक्ट बेच रहा है, सब पता है। ठीक हो गया। ठीक है अब्दुल्ला भाई, प्रोडक्ट हंटिंग पे आ गया। अच्छा, मैंने आपको रोक दिया था और आप। उसके नीचे आप कमेंट्स देख लें शॉपिफाई वालों के नीचे, और उसके नीचे व्यूज देख लें, अंदाजा हो जाएगा आपके पास कितनी इसमें जो है ना पोटेंशियल है। ठीक हो गया। सीधी अच्छा बात अब्दुल्ला भाई, बात आपकी कट गई थी। हम बात कर रहे थे कि आपने अपनी कैटेगरी बतानी थी और अपना बास्केट साइज बताना था कि जो आपका प्रोडक्ट है वो कितने रुपए से कितने रुपए तक का है और कौन सी कैटेगरी में आप काम कर रहे हैं। हरीश भाई, मेन कैटेगरी तो किचन एंड किचन की है। किचन सही एंड है। किचन एंड क्या बोलेंगे इसे? किचन एसेसरीज, होम एंड तो किचन। नहीं, होम एंड किचन में। ठीक है, होम एंड किचन में आपकी प्रोडक्ट आ गई फिर। सही है। और बास्केट साइज की जहाँ से बात है, तो सर 1100 रुपये से लेके 2000 रुपये तक का बास्केट साइज है। ठीक है। अच्छा, इसमें रिटर्न का डर तो नहीं लगता आपको कि यार अगर कोई प्रोडक्ट चोरी हो जाता है या प्रोडक्ट गुम हो जाता है तो मेरे 1100 रुपये का लॉस हो रहा है? हरीश भाई देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है, आपको ही पता है मेरे पास रिटर्न तो आ रहे थे, शुरू में भी आ रहे थे। अभी आप अब जाके बहुत हद तक ना कम हो गए। क्या तो रिटर्न का क्लेम परसेंटेज करके, का अब्दुल्ला भाई? हरीश भाई अगर क्लेम नहीं करोगे तो 3 से ऊपर चला जाएगा आराम से, 3 to 4 हो जाएगा। अगर ठीक क्लेम है। करते रहोगे जैसे अभी मैंने कर दिए क्लेम, तो आराम से 1.5 1.82 तक आ जाएगा। आसानी से क्लेम एक्सेप्ट हो रहे हैं आपके? लोगों का ये भी कंसर्न होता है यार, दराज मेरे के तो हो रहे लिए। हैं। मैंने अभी तक कर चुका हूँ काफी ना, तो 2-3 दिन में हो रहे हैं। ठीक है भाई। ज्यादा टाइम भी नहीं लग रहा। पहले अच्छा, दिन ही एक्सेप्टेंस की वो आ जाती है मेल, और 1 से 2 दिन में जो है ना, आपको क्या नाम है, पैसे भी आ जाते हैं। ठीक हो गया अब्दुल्ला भाई। अच्छा अब्दुल्ला भाई, आपने बात की कि भाई आपका जो प्रोडक्ट है वो 1100 से 1600 समथिंग के दरमियान का है, 2000 तक। आपने 1100 से 2000 के दरमियान की बात की। आपने कैटेगरी बताई, आपने क्या कहते हैं बताया कि ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, तो आइडेंटिफाई हुआ। फिर आपने कहा इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। तो अब ये क्लियर करते हैं कि अब्दुल्ला भाई, आपने इसको लॉन्च किया, आपको इनिशियली एक ऑर्डर आया, उसके बाद आपने क्या प्रैक्टिसेस की कि आपके देखिए हरीश ऑर्डर भाई, में इंक्रीजमेंट आई मैंने ना आपने? जी। मैंने अपने कॉम्पिटिटर के ना रिव्यूज पहले जाके देखा। तो पहले ना मैंने भी कुछ गलतियां करी हैं, ऐसी बात नहीं है कि मैंने सारे काम सही करे ना। पहले मैंने भी जो है ना, बबल रैप नहीं करा अपने प्रोडक्ट को ना। फिर मुझे कैसे पता चला कि मुझे बबल रैप करने, मैंने अपने रिव्यूज देखे, उसमें जाके क्या नाम है कंपेटिटर के, तो उसमें देखा हुआ था टूटा हुआ प्रोडक्ट पहुंच रहा था। सही है। सही है, मेरा तो नहीं पहुंचा, लेकिन मुझे शक हो गया कि भाई अभी टूटा हुआ पहुंचेगा, क्योंकि मैंने जब दराज सब वालों को, मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम था ना जब मैंने दराज सब वालों को देखा ना, कैसे पार्सल उठा के फेंकते हैं और कैसे एक बॉक्स उसमें दबाते हैं, तो मुझे अंदाजा हो गया ये लाजमी जो है, ये ब्रेक हो जाएगा ये प्रोडक्ट। तो मैंने नेक्स्ट डे ना, थर्ड डे था मेरा, उससे ही मैंने बबल रैप स्टार्ट कर दी थी। तो ताकि ना पहुंचे नहीं, ताकि और क्लेम करने में भी आसानी होती है ना, कि दराज को दिख रहा है कि बबल रैप भी हुआ है, फिर भी अगर टूटा हुआ पहुंचे तो क्लेम में भी आसानी होगी आपके लिए। अच्छा, कुछ आपने फेक ऑर्डर करवाए थे रिव्यूज के लिए इनिशियली? देखिए, फेक ऑर्डर्स जो है ना, मैंने सेल्स वेलोसिटी जनरेट हो गई थी उसके बाद करवाए थे। मेरे पास आपको पता है सेकंड डे से ही ना ऑर्डर्स तो आ रहे थे, 2 3 4 7 7 भी आ गए थे तीसरे दिन ना। तो लेकिन क्या मेरे ऐसा पास किया था रिव्यूज नहीं आपने? थे। आपने सिर्फ प्राइस वॉर की थी कि प्राइस आपकी कम थी, बाकी लोगों की ज्यादा थी? प्राइस और भी, और मैंने ना देखा था जब होलसेलर बैठे थे ना, जो 1499 में लेके, तो कुछ भी नहीं करा था, एक लाइन की लिस्टिंग करी हुई थी सिर्फ। और मैंने तो बकायदा जो कस्टमाइज आपने नहीं थी? सिखाया था, कीवर्ड सर्च करके, जिसपे देखा सर्च वॉल्यूम ज्यादा है, वो डाल डाल के कहीं और से भी उठाए, जैसे दूसरे नाम भी उठा उठा के उसमें डाले, ताकि उसका भी सर्च वॉल्यूम इस तरफ आए, तो ऐसे उठा उठा के डाले सपोर्टिव ना, तो कीवर्ड, मुझे सपोर्टिव बूस्ट मिली। कीवर्ड लिया आपने? जी। जी। ठीक हो गया। अब्दुल्ला भाई, और दीगर मार्केटिंग के हवाले से बताएं कि इनिशियली ऑर्डर तो आ गया, उसको इंक्रीज कैसे करते गए? क्या आपने बोला 7 ऑर्डर 10 ऑर्डर आने लगे
और फिर आपने एक दफा ये अपडेट दी कि हारिस भाई आज के 112 ऑर्डर हैं, तो वो सफर कैसे तय हुआ? क्या मार्केटिंग ऐसी की आपने तबाही? देखिए हरीश भाई, पहले तो मैंने सेल्स में डाल दिया था, आपको पता है 3-4 दिन पहले ही सेल्स का टैग लग गया था ना। आजादी सेल की बात ये होती जी आजादी सेल की ना, तो आपको ही मालूम, पता नहीं ये 3-4 दिन पहले ही सेल्स का टैग लग गया था, सेल्स स्टार्ट नहीं हुई थी, आपको पता है टाइमर शुरू है। हो जाता है फ्री ना। फ्री फ्री आजादी सेल थी एक, 9 अगस्त से उसने 13 मुझे अगस्त तक। बहुत बूस्ट दिया ना, उसने मुझे बहुत बूस्ट दिया ना। उसने समझ लिया, अगर मेरे रोज के 20-25 ऑर्डर थे ना, उसने मुझे 60-60 70-70 ऑर्डर दिए ठीक। बगैर आजादी सेल के। जब आजादी सेल आई तो फिर उसने मुझे 100+ भी ऑर्डर्स दिए एक दिन के। ठीक हो गया। ये बात है। तो और और इस इनिशियली भाई, आपने आपको भी पता है कि जो मेरा प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर भी बेच रहा था ना, ये इसकी सोर्सिंग ना थोड़ी समझ लें 70-80 रुपीज जो है ना नीचे में भी हो रही थी मेरे से। लेकिन क्वालिटी वही वाली थी जो कंपटीटर बेच रहा था। अगर मुझे प्रीमियम क्वालिटी में काम करना था तो 70-80 रुपये महंगा सोर्स करना था। तो मैंने भले 70-80 रुपये जो है ना महंगा सोर्स करा, प्रॉफिट अपना कम करा, लेकिन सेल्स वॉल्यूम बढ़ा लिया। आज मैंने उसी की प्राइस जो है ना, आपको पता है 400 रुपीज बढ़ा के रखी भी, फिर भी मेरे पास जो है ऑर्डर्स हैं। तो आज तो मैं लॉन्ग टर्म में तो फायदे में बैठा हुआ ना। तो भले मैं एक महीना कम प्रॉफिट पे काम कर लिया, लेकिन अगला जो मैंने आगे 6 महीने 8 महीने 1 साल काम करना है उस प्रोडक्ट पे, वो तो मैं लॉन्ग टर्म में अच्छे फायदे में काम कर लूंगा ना। अब पहले 22-23% प्रॉफिट था, आज ये मार्जिन है कि समझ ले 48-47% प्रॉफिट है। और आपको भी यार से पता है 47-48% कोई बहुत मामूली बात नहीं है। बहुत अच्छा प्रॉफिट माना जाता है मेरी नजर में तो। अब्दुल्ला भाई, यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि जब आपने अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट किया तो आपको एक सोर्सिंग प्राइस मिली होगी। लेट सपोज आप कह रहे हो आपका प्रोडक्ट अगर 1600, 1500, 2000 तक का बिक रहा है, तो ये एज्यूम करते हो कि 1000, 1100 रुपए का वो आपको सोर्स हो रहा होगा। तो पहले दिन जो हरीश भाई सोर्सिंग देखिए, करी आपने, जो 10 5 पीस लेकर आए, और अब जो पीसेस आ रहे हैं, उसमें कितना डिफरेंस आपने क्रिएट कर दिया? हरीश भाई उसमें समझ ले 80 रुपीज के जो है ना मुझे डिफरेंस आई है। मैं पहले ही सबसे बड़े मार्केट के होलसेलर से लेकर आया था पहले दिन ही। कैसे जो आइडेंटिफाई किया कि ये मतलब मार्केट का सबसे बड़ा होलसेलर है? देखिए हरीश भाई, पहली बात तो सबसे ज्यादा रश है, सबसे ज्यादा उसकी जो शॉप बड़ी थी, सही है, ऊपर से प्रोडक्ट की क्वांटिटी उसके पास ज्यादा। और सारे जो ऑनलाइन वाले थे ना, सारे शॉपिफाई वाले, ये सब जो है ना उसके पास खड़े हुए थे पहले से। सही और हो मैं गया। मार्केट से, आपको पता है ना हरीश भाई, सबके रेट ले चुका था सबके, तो उसका जो रेट था ना वो 100 रुपये कम था पूरी मार्केट से। और 100 रुपये कम होना पूरी मार्केट में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। 100 रुपये, 1000 रुपये ये प्रोडक्ट पे 100 रुपये कम कर दे, बहुत बड़ा चैलेंज है ना। आपको वो सप्लायर कैसे मिला अब्दुल्ला भाई? ये सवाल आता है बच्चों का भाई, कि लोग भाई जाते ये हैं उनको सप्लायर, मिलता मैं ही नहीं सच है। बोलूं तो मुझे ऐसा मिला कि पहले मैंने फेसबुक पे पोस्ट डाली, वीए वाले, आपको पता है ना, दराज के वीए के पेजेस बने हुए, ग्रुप्स बने हुए, कि ये प्रोडक्ट चाहिए मुझे अपनी। मैंने एक प्राइस लिख दी सोर्सिंग से नीचे। तो बहुत लोगों ने कमेंट्स करा, लेकिन जिससे जाके इनबॉक्स में पूछो परी पता है वाली क्वालिटी। लेकिन एक बंदे ने बोला भाई अवेलेबल, बस। उससे आगे काउंट कर, उसने कहा कराची से मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, शॉप आके विजिट कर लो। मैं पहले दिन शॉप गया, मैं समझ गया बंदा कैसा है। बंदे का काम बहुत बड़ा है, और जो है ना उससे नीचे कोई जो है ना सोर्स करना इंतहाई मुश्किल है। ठीक हो गया। मैंने हरीश अच्छा भाई भाई। एक बात भी देखी, मैंने दूसरे इंपोर्टर से भी ना कुछ चीजें उठाई। तो पता चला भाई साहब, जब दूसरे इंपोर्टर से चीज उठा रहा हूँ ना, उस इंपोर्टर को ही मैंने उस दूसरे वाले उसकी दुकान पे देखा। वो मैं उससे सलाम अल्लाह की जो, मतलब कि ये जो है ना समझ लें घूम ही रहा होता है होलसेलर्स के बीच में ना काफी माल। तो मेन इंपोर्टर आपको ढूंढना ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वरना 20-30 रुपए का ही डिफरेंस होता है बस। ठीक हो गया। अच्छा, मार्केटिंग एक्सपेक्ट में आपने और कोई चीज एडिशनल वैल्यू नहीं दी, आपने सिर्फ प्राइस को रिकवर किया है और आपने सेल्स हिट कर ली, ऐसा ही है? जी सारे में मार्केटिंग तो जब करते हैं ना, जब लिस्टिंग में टॉप 20 में आना बहुत मुश्किल होता है, कि आपको ऐड करना पड़ता है कि टॉप 20 में आपको शो। इसमें जब मैंने देखा था, इस पे टॉप 20 में आना कोई मसला ही नहीं था ना, इसलिए मार्केटिंग की जरूरत ही नहीं थी। टॉप 20 में आ जाओगे, 15,000 का क्या नाम है सर्च वॉल्यूम है रोज का, तो आपको पता है ऑर्डर तो लाजमी जनरेट होना है। कैसे नहीं होगा। ठीक हो गया। अच्छा अब्दुल्ला भाई, ये आपका बात है। नेक्स्ट कॉल टू एक्शन क्या है? आपकी एक प्रोडक्ट रैंक हो गई, अच्छे ऑर्डर्स आ गए, अब बिजनेस को बात करें कि आपका ऑनलाइन स्टोर है, उसको ग्रो करने का आगे आपने क्या सोचा है? और आपकी उम्र कितनी है? लोगों को ये होगा कि भाई अब्दुल्ला भाई बहुत मिच्योर शख्स है, कोई बहुत पुराना काम करने वाला बंदा है, आपने बताया यूनिवर्सिटी लाइव है। आप अपनी उम्र बता दें और अपना नेक्स्ट कॉल एक्शन बता दें कि आप क्या क्या सोच रहे हैं अभी अपने कारोबार को और इंक्रीज करने के वैसे लिए। मेरी उम्र 20 है, सही है, 20 ईयर्स का। 20 और साल के हैं नेक्स्ट आप? ये है कि जी अब मैं जो है ना होलसेलर्स में के ग्रुप में, मैं भैया पहले से घुस जाऊँ सबसे ज्यादा। ये होलसेलर्स होलसेलर्स के ग्रुप नहीं होते, ये होते हैं कि 20-30 रुपए रख के होलसेलर्स का सबको पहुंचाते हैं। जो आपको ही पता है ना, समझ क्या बोलेंगे, सिर्फ ड्रॉप शिपिंग टाइप कर रहे होते हैं। हम जी। उनके ग्रुप, अब वो जैसे ही कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है ना, ये लोग शो करते हैं बड़ी टाइट वीडियो के साथ।
अब आपको नजर रखनी है, रोज आधा घंटा 1 घंटा देना है, इनके ग्रुपों पे स्क्रॉल मारना है। जो नया प्रोडक्ट जिधर दिखे ना और आपको लगे पोटेंशियल है या आप ही के प्रोडक्ट में कोई वेरिएशन है, जैसे मैंने आपको आरएस भी दिखाया था, मेरे प्रोडक्ट में एक और वेरिएशन आ रही है, मैंने उधर से ही देखी। सही है, और मेरे को इम्पोर्टर, मैंने अपने इम्पोर्टर को कॉल करी, उसने कहा हाँ भाई आ रही है, इतना टाइम लगेगा, आने वाली है, बस क्लियरेंस में फंसी है। तो ऐसे अगर आप अपने नजर रखोगे ना ग्रुप्स में, और बहुत नए प्रोडक्ट मिलेंगे, बहुत पोटेंशियल वाले मिलेंगे ना, और कुछ भी नहीं, आरएस भाई शुरू में आपको कम इन्वेंट्री तो उठानी है, 4-5 हज़ार रुपए की इन्वेंट्री उठानी है, चले तो सही, नहीं चले तो कुछ नहीं। मतलब अब्दुल्ला भाई, मैं आपकी बातों से ये समझ रहा हूँ कि लेट सपोज आपने बात की कि डे के आपने 100 ऑर्डर भी हिट किया, आपका ओवरऑल रेवेन्यू 5 लाख तक भी गया, लेकिन फोकस बहुत जरूरी है, हर छोटी और छोटी भाई जगहों नौ पर लाख ध्यान भी देना क्रॉस हो बहुत गए। जरूरी है। डॉट फोकस जी आपका जी। जरूरी है कि सप्लायर पे भी नजर रखी हुई है, कंपेटिटर्स पे भी नजर रखी हुई है, अपनी प्राइसिंग पे, मार्केटिंग पे आपको एक्टिव रहना है, मतलब तरीके से काम करना है, तो उसका रिजल्ट भी वैसा है। एग्री? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अब्दुल्ला भाई, अब थोड़ा सा इसको हम वो करते हैं कि लेट सपोज आपकी हमारी लास्ट कुछ बात हुई, आपने कहा कि यार रिटर्न्स के मसले हैं, उसका क्या हल निकला? कुछ एफबीडी वगैरह का इरादा बना आपका? हरीश भाई देखिए, मैंने आपसे आके ऑफलाइन डिस्कस करा ना कि मेरे पास रिटर्न रेशो आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, सही है। 3-3.5% तक पहुंच गया रिटर्न, सेल में 2.82, मतलब 2 तो क्रॉस था। 2 होना तो आम सी बात थी ना, मैं जितना। और आपको पता है हरीश भाई, 100 ऑर्डर से दिन का आप कितनों का हैंडल कर लोगे इनिशिएट होते हुए? 100 ऑर्डर से मेरे पास, मैं 100 ऑर्डर पैक करूँ या मैं इनिशिएट को देखूं, उनको कॉल करके पूछूं कि भाई हटाओ ऑर्डर्स, ये करना बिल्कुल। बहुत मुश्किल हो जाता। और मेरी सेल्स वेलोसिटी ना, मेरे एक्सपेक्टेंस, क्या नाम, एक्सपेक्टेड जो थी ना, उससे ज्यादा आ गई थी। तो फिर जो है ना, मेरा वीडी की तरफ मूड बन गया है। अब मेरी डीओएल भी आपको पता है बहुत कम है, डेली ऑर्डर लिमिट ना। तो एफवीडी में ये होगा कि अनलिमिटेड हो जाएगी, और इंशाल्लाह जो है ना फिर जाके एफवीडी में प्रॉफिट, वो भी क्या नाम है, मार्जिन भी ज्यादा करके एफवीडी कर दिए। अच्छा भाई, अब्दुल्ला भाई ने जो अभी ऑर्डर लिमिट की बात की, दराज एक ऑर्डर लिमिट देता है, इनका नया स्टोर था, इनकी ऑर्डर लिमिट 10 थी। इन्होंने काम करना शुरू किया, पहले दिन इनका एक ऑर्डर आया, फिर वो 6-7 हुए, 10-12 हिट करने लगे, ये डेली 10 हिट करने लगे। लेकिन इत्तेफाक से ये हुआ कि वो टाइम चल रहा था कैंपेन का। जब भी दराज की कैंपेन्स आती हैं तो दराज आपको ऑर्डर लिमिट अलाउ कर देता है अनलिमिटेड, जो कि अब्दुल्ला को भी मिली। लेकिन वो कैंपेन में चूंकि इसकी प्राइस अच्छी थी, इसकी सोर्सिंग अच्छी थी, तो इसको बूस्ट मिला। इसके पर डे 100 ऑर्डर भी आए। अब्दुल्ला का सीरियसली ये मैसेज होते थे कि भाई पैकेजिंग नहीं की जा रही है, परेशान हूं मैं, संभल नहीं रहा मुझसे, सिंपल होता था। एक तरफ स्टूडेंट ये मैसेज करता है कि यार ऑर्डर नहीं आ रहा, मैं परेशान हूँ, एक तरफ अब्दुल्ला मैसेज करके बोलता है कि यार ऑर्डर बहुत आ रहे हैं, परेशान हूँ। एक आध वीडियो लुकमान भाई ने भी डाली थी, तकरीबन 900 ऑर्डर थे। तो जो वेल ऑर्गेनाइज अकाउंट है वहाँ पे आज़ादी सेल मिली। आज़ादी सेल के नंबर्स मैं आपको बताऊं इस दफ़ा के ऐसे थे कि जिस तरह की लास्ट हमारी 11-11 रही थी, तो सोचें कि 11-11 जो अगली आ रही है वो कितनी बड़ी होगी। कि आज़ादी सेल में मैं कहूँ आपको नॉर्मली कि अगर आपके 100 ऑर्डर हैं तो वो 300 ऑर्डर आपको आए, ठीक है, 3x का आपको इजाफा हुआ था। तो अब्दुल्ला के साथ ये हुआ कि भाई कैंपेन की वजह से अनलिमिटेड हो गया, इसके पास मल्टीपल ऑर्डर आ गए। तकरीबन अब तक अब्दुल्ला 500 पीस सोल्ड कर चुका है, ठीक है। तकरीबन 50-60 नहीं हरीश रिव्यूज भाई, होंगे इससे भी आपके ज्यादा, प्रोडक्ट पे। ना 40 तो हो गए हैं तकरीबन पेज ऑर्गेनिक पे। इनके पास रिव्यूज हैं। और 500 की 4.5 कह रहे हैं कि 4.6 है हमने रेटिंग। सेल्स हिट कर ली है, 5 लाख से ऊपर का इनका रेवेन्यू गया। अब्दुल्ला भाई, अब कमाल की बात है कि आपसे ये पूछनी है, इन्वेस्टमेंट कितनी लगी? इन्वेस्टमेंट देखिए हरीश भाई, ऐसे नहीं लगाई ना कि डायरेक्ट ही इन्वेंट्री खरीद के लिए आए, ऑर्डर्स 10 दिख गए, जैसे जैसे ऑर्डर आते गए ऐसे ऐसे इन्वेंट्री खरीदते गए। और जब लगा 100 ऑर्डर आ गए तो जब 120 पीस खरीद लिए, जब 50 ऑर्डर, 30 ऑर्डर आ रहे थे, जब 50 पीस खरीद रहे थे, ऐसे था। तो अब ऐसा है कि दिन के भी 180 पीस भी खरीदने के लिए बैठे हुए, तो बैठे हुए कि अब 180 पीस भी खरीदने के लिए मिले ना अच्छे रेटों पे तो खरीद लेंगे, 200 भी मिले तो अभी हमें पता है ऑर्डर हमारे पास इतने जनरेट हो जाना है कि कुछ नहीं 10 दिन में सब निकल जाना। ये ठीक हो बात है। गया। अच्छा अब्दुल्ला भाई, आपको सप्लायर एंड से ये मसला तो नहीं हुआ कि प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है बैक एंड पे, या प्राइसिंग हाई देखिए करके वो आपको दे रहा है, या आपको इज्जत मुझे मिली ये कि शक अब्दुल्ला था। भाई कमाल के आदमी हैं, आप 100-100 यूनिट डेली बेच रहे हैं, आपको इज्जत मिली, चाय पिलाई आपको सप्लायर ने? मैं ये बताता हूँ हरीश भाई, देखिए पहले ना 4 पीस जब लेने गए थे ना, कसम से मुंह भी नहीं लगाता था। सिर्फ मैं इसको भाई बच्चे को बोला बोला जाओ साइड में जाके ले लो, पैसे भी गिन लिए, मतलब के टेबल पे आने की तरफ भी ना नहीं देता था। एटीट्यूड बन। जैसे जैसे और एटीट्यूड बहुत था पठान है। जैसे जैसे ऑर्डर्स बढ़े ना, तो वो एटीट्यूड ना बिल्कुल चेंज हो गया उसका। आज ये एटीट्यूड है, अगर कोई 10 बंदे भी सामने खड़े होंगे ना, साइड में कर देगा, भाई आ जाओ, आगे आ जाओ, क्या काम है आपको, कितने चाहिए, कितने निकलाओ, ये एटीट्यूड होता है। चाय मंगवाओ के लिए ये एटीट्यूड होता है। अब उस बंदे को पता है 120 पीस 140 पीस ये हर दूसरे दिन लेने आ जाता है। तो अगर उसको 100 रुपये ही बच रहा है, तो हारिस भाई पता है ना क्या नाम है, 12-14 हजार 15 हजार रुपये उसको दिन का बच रहा है।
इस क्या नाम है, तो ये बात है सारी। तो अब उसका एटीट्यूड बहुत चेंज हो जाता है जब आप ऑर्डर लिमिट लेकर आओगे ना। ये और दूसरी बात, मुझे ये शक भी था ना कि सप्लायर्स के पास अगर वही वाला जो है ना क्या नाम है प्रोडक्ट अगर इसका खत्म होता है दूसरी, तो मैंने दूसरा सप्लायर भी सेम रेट में सोर्स करके रखा हुआ है कि भाई कल को ये नहीं कुछ मतलब नखरे करेगा ना, मैं उसके पास चले आऊंगा सीधा। ये बेहतरीन बात हो है। गया कि आपने अपनी सेफ साइड पहले रखी हुई कि कल का आउट ऑफ स्टॉक होता है, अब दुकान और बंद अगर मैं होती है तो टाइम दूंगा ऑर्डर ना तो लगे आरिफ हुए भाई हैं ना भाई। तीसरा भी मिल जाएगा, तीसरा भी मिल जाएगा। लेकिन बस अब मुझे, वैसे तो उसके पास आउट ऑफ स्टॉक होगा नहीं, बहुत बड़ा इंपोर्टर है, पाइपलाइन में उसका पड़ा है, मैं उसके गोदाम देख चुका हूँ ना। तो इतना बड़े गोदाम है, इतने बड़े हमारे घर में नहीं है। तो नहीं होगा वैसे तो उसके पास आउट ऑफ स्टॉक, लेकिन अगर होता भी तो मैं दूसरा सोर्स करके बैठा हूँ। और इंशाल्लाह तीसरा चौथा भी अगर ढूंढना कोई बंदा जाएगा ना उसको मिल जाएगा। अच्छा अब्दुल्ला भाई, आपने बोला कि मैंने एफबीडी बना दिया है, एफबीडी का आईओ बनवा दिया है, आपकी इन्वेंट्री चली जाएगी वेयर हाउस, तो फिर आप क्या करेंगे? आपकी तो मसरूफियात चली जाएंगी, अभी तो आपका टाइम ऑर्डर पैक करने में अरे भाई क्यों सारी जाएगी, चीजों ऐसे को हो 10 जाता है। प्रोडक्ट खड़ा करेंगे अभी। ठीक हो गया, मतलब ये कि आप ऑपरेशंस को कम करेंगे, ऑटोमेट करेंगे और फिर अपनी प्रोडक्ट्स पे और दीगर चीजों पे फोकस करेंगे। बस इसका जो पे आउट आएगा वो दूसरे के लिए एक इन्वेस्टमेंट बनेगा और क्या। अच्छा अब्दुल्ला भाई, अगर कोई बच्चों के आपसे सवाल हों, ठीक है, ये वीडियो हम डालेंगे ग्रुप पे, अगर बच्चे आपसे कुछ पूछते हैं मार्केट के हवाले से, सप्लायर्स के हवाले से, तो आप क्या जवाब देंगे, गाइड करेंगे थोड़ा बहुत अपने वक्त के हिसाब बिल्कुल से? करेंगे अरे भाई, देखिए हम तो कराची वाले को ही गाइड कर सकते हैं ना सोर्सिंग या मार्केट में। अब कोई रावलपिंडी में रहता है उसको क्या गाइड करेंगे। इनिशियली और आइडियाज उसके दे लिए सकते हैं ना कराची कि से क्या क्या फीसिबल भी बेस नहीं है। रहता। हम्म। वो कराची इनिशियली आइडियाज रावलपिंडी तो वाले दे के लिए सकते हैं ना। कराची से सोर्स करना फीसिबल भी नहीं होता। भाई ये है कि अगर नॉर्मल कोई दूसरे शहर का भी है तो आप नॉर्मल आइडिया दे सकते हो कि भाई इस तरीके से मार्केट जाना है, इस तरीके से बात करनी है, इतना ये आइटम कर लेना सकते है, हैं बिल्कुल। ठीक है, जो नॉर्मल क्यूरीज होती हैं लोगों की। अच्छा अब्दुल्ला भाई, एंड नोट करते हैं, कोई बात कर दें कि भाई लोग नहीं कर पा रहे हैं काम। मेनली जो मैंने नोटिस किया है वो ये है कि भाई करते नहीं है, ठीक है, डरते रहते आरिफ हैं भाई देखिए मैं आपको एक बात या बताता हूँ, सुनो इंतजार ना। करते रहते हैं कोई आएगा, हाथ पकड़ेगा, बाइक पे पीछे बिठाएगा, हम्म, मार्केट लेके जाएगा, सैर कराएगा। तो वो चीज खुद से मतलब करते, कोशिश नहीं करते, शुरू नहीं करते बेसिकली ना। आरिफ तो भाई वहां शुरू पे में आपको लैक आता है बताऊँ, मेरे हिसाब से। मैं जब मार्केट गया ना मुझे स्टेशनरी आइटम्स का बड़ा शौक था, पता क्योंकि उस पे ना कमीशन बहुत कम था उसमें। और सर्च वॉल्यूम बहुत है स्टेशनरी पे ना। अगर आप 200 की चीज लाते हो ना तो 400 का आराम से बेच के 200 पे 100 रुपए कमा सकते हो आराम से, कोई मसला लोग ही नहीं लोग है। लॉन्च कर देंगे अब्दुल्ला भाई आपकी बात के बाद। नहीं अब सुने ना, मैं लिया है स्टेशनरी के भाई 4-5 बड़े यूनिक प्रोडक्ट मैंने चाइनीज सेलर्स को सर्च करके लिया है। तो उस पे भी मेरे पास फर्स्ट डे सेकंड डे थर्ड डे ऑर्डर आना शुरू हुआ है। लेकिन मुझे ना अब मुझे पता है कि मुझे एक तरफ प्रोडक्ट एक को उठाना है, मुझे मुझे पता था एक को। उसकी जो था ना, अगर मैं क्या नाम है स्टेशनरी वाले को उठाता ना, मुझे पता था सप्लाई चेन का बहुत बड़ा मसला आ जाना। अगर मैंने प्रोडक्ट उठा दिया ना, एक ही बंदे के पास पड़ा हुआ है, अगर उसके पास कल को नहीं मिला ना, मैं उससे पहले ही पूछ कर आया था इसका कितना, तो कहता था 500 पीस पड़ा होगा बस। और कब 2 महीने बाद आए 3 महीने बाद कुछ नहीं पता। तो मुझे पता था सप्लाई चेन का इश्यू आ जाना है, उठा भी दूंगा ना कोई फायदा नहीं है। वरना उठाना उसका कोई मुश्किल ही नहीं था, दिन की 100 सेल लेता आराम से। एक पे इतना आसान था क्योंकि प्रोडक्ट बहुत नीचे की कैटेगरी का था ना। मतलब 300 रुपए का प्रोडक्ट था, उसपे 100 रुपए बच रहे थे। बहुत अच्छा। और समझ ले 150 रुपए का सोर्स होता तो 150 पे 100 रुपए बचाना, 60-70% का प्रॉफिट मार्जिन हो गया। तो आसान तो होता है, लेकिन सप्लाई चेन मैनेजमेंट ना बहुत मुश्किल हो जाती। और प्रोडक्ट था भी कितना, 4-5 इंच का। इतने से फ्लायर में डलता, कोई पैकेजिंग का मसला नहीं, कुछ भी मसला नहीं। तो ये बात थी। और 4% कमीशन होता है दराज का, इसलिए बहुत आसान था। और स्टेशनरी पे ज्यादा लोग घुसते भी नहीं है, बस मसला जो होता है ना वो सप्लाई चेन का था। अब्दुल्ला इसलिए भाई को मैं ना। एंड नोट दे जी दें, जी थोड़ा बोल। सा मोटिवेट कर दें जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा बता दें आगे 11/11 आ रही है, कितना इंपॉर्टेंट टाइम है ये, सारी चीजें इनके सामने हैं, डिटेल एक एक बता दिए, हर हफ्ते सेशंस हो रहे हैं, ग्रुप बना हुआ है, बातचीत हो रही है, उसके बाद भी देखिए हिम्मत आरिफ नहीं कर भाई, रहे हैं लोग, जा नहीं अभी रहे अगर मार्केट अभी लेने। बंदा नहीं अभी उठना ना मेन है मेरे हिसाब से ना। अगर अभी उठेगा ना तो 11/11 को अच्छी तरह से कवर कर लेगा। और उसके लिए ना मैं समझता हूँ लाइफ के लिए बेस्ट पार्ट होगा। और मेरे लिए भी बेस्ट पार्ट ही होगा क्योंकि इनिशियल डेज होंगे मेरे लिए, इनिशियल मंथ से ही है। और 11/11 कवर करेंगे तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस गेन हो जाएगा कि क्या कैसे जो है ना ऑपरेशन हैंडल होते हैं। तो अभी स्टार्ट कर ले बंदा। और फारिस भाई लोग अब अब लोग बताइए यहाँ तक के सवाल पूछते हैं कि प्रोडक्ट बता दो। अब प्रोडक्ट कौन बताता है हारिस भाई, ये बताएं। अब जुल्म, उनको माउथ प्रोडक्ट फीडिंग पूछना करेंगे। तो जुल्म है यार। प्रोडक्ट नहीं पूछो यार, ऐसा नहीं करो भाई। अब बंदा आगे से रिप्लाई भी क्या करे उसको, यार आप बोलते हैं आप अपना प्रोडक्ट बता दो, अबे यार आप अपना कॉम्पिटिटर खुद ही जनरेट कर लें क्या। तो मैं मार्केट बता रहे हैं कि इधर चले जाओ भाई, इधर से घूम लो।
और क्या बताएं, इसका क्या और बताएं। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट बहुत लिमिटेड है भाई, हजारों प्रोडक्ट्स हैं, हजारों चीजें बिक रही हैं, इतने ऑर्डर्स हैं, तो वो हर जगह भाई भाई, मैं आपको जगह। बता रहा हूँ ना, इतना प्रोडक्ट है, मैं एक एक पीस भी उठा के ले आऊँ ना, कोई मसला नहीं है भाई। 10 पीस उठा के ले आऊंगा, एक एक 10 चीजों का एक एक पीस। 10 तो भाई 10 में क्या, दिखेगी तो तुम लाना क्या शुरू कहते कर हो, एक दूंगा। भी नहीं चलेगा? बिल्कुल। भाई तुम्हारा ऑर्डर है, अगले दिन उठा के 10 पीस लाओ, और ऑर्डर है अगले दिन 20 पीस लाओ, और ऑर्डर है 50 लाओ, और है 100, और है। ऐसे करो ना, कौन कहते तुम्हें कि शुरू में जाके कार्टन खरीद लो? भाई एक पीस भी मिलता है मार्केट में, ये लोग समझते हैं एक पीस नहीं मिलता। मिलता है भाई पीस। जब उसको तुम बोलो कि इम्पोर्टर जानता 500 पीस होगा ना। चाहिए, उसको बोलो 500 पीस चाहिए, एक पीस टेस्टिंग का ले रहे हैं, भाई को दिखा के आ हाँ। रहा हूँ। ओ फारिस भाई, मैं मुझे ना 4 पीस नहीं दे रखा था वो शुरू में। तो मैंने बोला यार, मेरे लाहौर में जो है ना दोस्त की बहुत बड़ी दुकान है, करोड़ों का काम है, उसने मुझे मंगवाया। तो भाई निकाल के दे दिए थैली में। थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन सीधा हो जाता है वो। करना पड़ता और है, जब आपको बिल्कुल ऐसे इम्पोर्टर ही। हारिस भाई जानता है ना, तो आपको एक पीस देगा, आपको पता है, मैं अब उसको बोलूंगा ना एक टेस्ट, अच्छा बोले ऐसे ही ले जा, ऐसे बोलता है ऐसे ही वो ले बोलेगा सारी चीजें लिस्टिंग करके चेक करो, जो जो चलनी है, अच्छी बात है भाई, अब तो जा। फिर ऐसा ताल्लुक हो जाता है। उसके लिए तो प्रॉफिटेबल ही है ना। अब्दुल्ला भाई कोई ये एंड नोट लोग। बता दें लोगों के लिए, कि भाई कुछ मोटिवेट कर दें कि भाई काम नहीं कर रहे ये लोग, साथ भाई ने आपको मोटिवेट किया, थोड़ा आप मोटिवेट कर दें अब इन लोगों को। हरीश भाई मोटिवेट करते तो हैं भी क्या, 10 लाख ना 1 मिलियन का मैं वो दिखा दूंगा रेवेन्यू। देखिए हरीश भाई, रेवेन्यू से ना, वैसे एक बात बोलूं, रेवेन्यू से ना मैं समझता हूँ कुछ भी नहीं होता। अब फर्ज करो मेरा 10 लाख का रेवेन्यू, मेरा ROI 10% है, तो 1 लाख प्रॉफिट हुआ। वही अगर मेरा 5 लाख का क्या नाम है रेवेन्यू है, लेकिन मेरा 20% का ROI हो, तो ज्यादा प्रॉफिट हो गया ना। ये बात समझाता हूँ कि ROI बहुत डिपेंड करता है, लोगों के रेवेन्यू पे नहीं जाओ, उनके ROI पे जाओ। हो सकता है 3 लाख की रेवेन्यू करके ना 1.5 लाख प्रॉफिट बना रहा हो, और एक बंदा जो है 10 लाख की सेल करके 1 लाख रुपए बना रहा हो। तो अच्छा वो है जो 3 लाख करके 1 लाख रुपए बना रहा है। और अब्दुल्ला भाई रेवेन्यू से ये भी होता है कि लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे रेवेन्यू दिखाना शुरू कर दूं, कुछ स्टोर के स्टेट्स मैंने आपको दिखाए थे, आप मोटिवेशन मुझसे मांग जी। रहे थे, तो आपको याद होगा, तो अगर मैं वो चीजें शेयर वो करने कुछ लगूँ ना, बहुत तो बड़े थे। उससे डीमोटिवेशन हो जाएगी, कि फिर क्या होगा, बंदा टारगेट लगा लेगा कि यार इतना ही करना है, और वो जब अचीव नहीं होगा तो वो फिर बंदा ट्रैक से हट जाएगा। तो हमारी कोशिश ये अरे होती भाई है कि यार हर बंदा अपने नसीब का करता है, काम करेगा, थोड़ा सा मेहनत करेगा, तो अरे भाई, इंशाल्लाह जब मेरा वो बीस चीज हजार का कर। रेवेन्यू होता ना, जब भी मैंने एसेस दिया था सात भाई को ना, 20 हजार भी मुझे खुशी थी। सही है। फिर मैंने 60 हजार पे भी दिया, फिर मैंने 2 लाख पे भी दिया, आज 9 लाख पे खड़ा हुआ है रेवेन्यू, और ये मंथ जैसे क्लोज होगा तो मिलियन आराम से क्रॉस होगा। तो ये वो तो मेरी डेली ऑर्डर लिमिट नहीं है, वरना तो हो सकता है भी 14-15 लाख आराम से, अगर वही 10 हजार की लिमिट होती ना, तो 1.5 मिलियन होना कोई मसला ही नहीं था। दराज ने आपको बांध के रखा हुआ है ना, अब ज्यादा नहीं कमा लो। बस अभी तो कुछ दिन की बात है, वीडियो हो रही है ना। चलें अब्दुल्ला भाई, बहुत अच्छा लगा यार, आप आए, आपने डिस्कस किया, लोग नहीं आते, ठीक है, बाकी भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग कुछ ना कुछ बेहतर कर रहे हैं, चलो ऑर्डर नहीं आ रहे, कोई सप्लाई चेन में बात करनी है, कोई मार्केटिंग से बात करनी है, कोई आपके पास अप्रोच भाई है, तो भाई, मैं जब मैं बात आया करता था ना, मुझे भी लगता था ऑर्डर जनरेट करना बहुत मुश्किल होता है, जब मैंने हूँ। कोर्स कर रहा था ना, लेकिन वक्त के साथ साथ पता चल गया ऑर्डर जनरेट करना दराज से बहुत पोटेंशियल है। 100 ऑर्डर क्या, 1000 ऑर्डर भी दिन का जनरेट करना है ना, अगर आपकी प्रोडक्ट में आप कॉम्पिटिटर अच्छे हो, प्राइसिंग अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, रेटिंग अच्छी है, भाई 1000 ऑर्डर दिन का भी जनरेट करना कोई मसला ही नहीं है। तो अब्दुल्ला अभी भाई 11-11 में तो। जी जी बोलो। आप बताएं बताएं। मैं कह रहा हूँ 11-11 में जब आजादी से सबको 100-150 ऑर्डर एक छोटे से बंदे को दे सकती है, नए न्यू सेलर को, तो क्या वो बड़े सेलर को जो ज्यादा अच्छे से, जिसकी रेटिंग है, जिसके बाद डेली ऑर्डर लिमिट है, उसको क्या 1000 ऑर्डर नहीं दे सकती देगा? बस आपके पास ऑपरेशन हैंडल करने के लिए टीम वगैरह होनी चाहिए, सब होना चाहिए। बिल्कुल, इसको एंड करते हैं, और एंडिंग नोट मेरा यही होगा कि तकरीबन मैं शुरू से लेके जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया, मैं तकरीबन 1500 लोगों को पढ़ा चुका हूँ, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग इवेंट्स पे, ठीक है। और इसमें मुझे एक तो सवाल का जवाब दें। एक मिनट पहले बात प्रोडक्ट खत्म। हंड, चलें नहीं इसी बोलें। में चले, प्रोडक्ट हंड करना, हंड करके लिस्ट करना ज्यादा फोकियत देते हैं, या कि पूरी मार्केट लिस्ट कर दे बंदा एक एक पीस उठा के, ये ज्यादा अच्छा है? यार अब्दुल्ला भाई देखें, अगर पूरी मार्केट बात करूं, अगर देखो अब आपके लिए चीजें आसान है, लेट सपोज दूसरे किसी के लिए वो मुश्किल होंगी, कोई लेडीज हैं तो उनके लिए मुश्किल होंगी, कोई 9 to 5 वाला है तो उसके लिए मुश्किल होगा, तो सिनेरियो हर किसी के लिए डिफरेंट होते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग जो है वो हर एक्सपेक्ट को कवर करते हैं कि यार ये नहीं तो ये ऑप्शन, ये नहीं तो ये ऑप्शन, लेकिन बस मेनली कोशिश अगर ये होती है। अगर क्या यही कह रहे एक्सपेक्ट हो कि वो मार्केट आराम से घूम सकता है, कराची का बंदा हो, तो मार्केट में एक एक पीस उठा के 10 पीस क्या नाम है लिस्ट करना अच्छा है, या पूरा 20-25 दिन लगा यार के जो ये बच्चे कर रहे होते हैं अब्दुल्ला कि। भाई देखो, आप ये बात कर रहे हो ना, आपने तकरीबन मैं बोलूं कि 500 यूनिट सोल्ड कर ली हैं, आपने 9 लाख रुपए का मजा चख लिया है, आपने वो चीज को देख लिया है, ठीक है, आपके पास एक कॉन्फिडेंट है,
कि भाई मैं मार्केट जाऊंगा, प्रोडक्ट उठाऊंगा, टेस्ट करूंगा। लेकिन जहाँ पे बात जी। करते हैं कि एक न्यू फ्रेश बच्चा है, उसके लिए वो फैसला करना मुश्किल है कि वो एकदम जा रहा है, मल्टीपल 10 प्रोडक्ट उठा रहा है, लिस्ट कर रहा है। तो मेरा पहला यही है कि जैसे आपने भी एक माइंड में पहले हंट किया, नंबर्स देखे, प्रोडक्ट का आइडिया लिया, आप मार्केट गए, बेस्ट अप्रोच है वो आपके लिए। हाँ, फिर आपको एक्सपीरियंस हो जाए, आप तबाह कर दो पूरी मार्केट जाके, उस होलसेलर से पार्टनरशिप कर लो कि भाई तुम्हारे पास जितनी प्रोडक्ट है वो स्टोर पे लगा दी, क्वांटिटी वो आपको मैनेज करके देगा, बेचना आपका काम, 50-50 करो, कोई मजाल है आपको कंपटीशन दे दे, वो रेट ऐसा देगा, आप वहां पे तबाह करो, वो वहां तबाह करेगा। 1 CR ले लो, आप सही मेरे से लिख बात है। के दे देता हूँ मैं आपको। यही बात है। तो मेरी आप लोगों से आखिरी एंडिंग ये है कि भाई जो भी मैंने तकरीबन 1500 लोगों को पढ़ा दिया, मेरा जो सक्सेस रेट है वो 20-22% आता है। लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व किया है, जो लोग कामयाब होते हैं वो कामयाब वो लोग होते हैं जो काम करना शुरू कर देते हैं। जो लोग रह जाते हैं ना कि हाँ अभी कोर्स कर लिया, बाद में सोचता हूँ, देखता हूँ, ग्रुप को म्यूट किया हुआ है, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल आउट चल रहे हैं, वो नहीं कर पाएगा। सही है, वो 3 महीने बाद खोलेगा, बहुत मुश्किल लग रही होंगी इसको चीजें। आप जब चीजें सीख रहे हो, आप वीडियोस अगर देख रहे हो, आप बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू कर दो भाई। नुकसान होगा, 4-5 हज़ार का नुकसान होगा, लेकिन उस नुकसान से भी सीखोगे। ठीक है, कारोबार है, जरूरी नहीं है कि हर वक्त फायदा ही फायदा होता रहे। ठीक है, तो कोशिश करनी है कि हमने शुरू करना है। मेरे पास जितना भी रेशो रहा है कामयाब लोगों का, उन लोगों ने शुरू किया है, काम करना शुरू किया है, चीजें बनती रहेंगी। अभी भी बता रहा हूँ, जब चल पड़ेंगी तब भी बताऊंगा, हर किसी के लिए अवेलेबल है, सारे चैनल मौजूद हैं, सारा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, बस आपने काम करना है। ठीक है, तो बस बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करें। और अब्दुल्ला भाई को और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।